नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें सबसे अहम जो है वो इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ इसी का पार्ट है इफ़ एल्स। तो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। बिल फर्स्ट हम एक वेरिएबल लेते हैं ए, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 12 और दूसरा वेरिएबल लिया बी, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 19। अब हम इसको कंपेयर करें और इफ़ स्टेटमेंट की मदद से हम लिखते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू डबल इक्वल, ये आपको बताया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ए इज़ इक्वल टू बी और उसके बाद अगर मैं लिखूं प्रिंट, तो ए इज़ इक्वल टू बी, तो देखिए आउटपुट कुछ नहीं आई। उसकी वजह ये है कि ए और बी में जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है, और मैंने सिर्फ ये लिखा था कि अगर ए और बी इक्वल हो जाएं तो आप प्रिंट कर दो ए इज़ इक्वल टू बी। अब ए और बी इक्वल नहीं थे इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अब हम ए और बी को इक्वल करके देखते हैं। अब देखें लिखा हुआ आ गया ना ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि ए और बी इक्वल हो गए। मज़ीद इसको देखते हैं। ए इज़ इक्वल टू बी, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, चूँकि एक स्टेटमेंट थी इसलिए ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें। अब हम एक काम करते हैं, इफ़ के साथ एल्स को भी देखते हैं। अगर ए इज़ इक्वल टू बी है तो प्रिंट कर दो ए इज़ इक्वल टू बी, एल्स प्रिंट कर दो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो अब हम वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं 10 और 45। बी इज़ इक्वल टू 45। अब वैल्यूज़ चेंज होगी। अब इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा चलाऊंगा तो लिखा हुआ आएगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो हमने इफ़ स्टेटमेंट भी देखी और इफ़ एल्स भी देख लिया। अब हमने देखना इफ़ एल्स इफ़। लाइक अगर आप 3 लेयर्स तक जाना चाह रहे हैं, मतलब ए इक्वल टू बी है तो ए इज़ इक्वल टू बी। अगर नहीं इक्वल तो फिर देखेंगे कि क्या ए लेस देन है या बी लेस देन है। तो वो कैसे बनेगा? ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, एल्स। एल्स में फिर एक स्टेटमेंट आएगी, एल्स इफ़ ए इज़ लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी है तो प्रिंट कर दो ए इज़ लेस देन बी। अब इसका भी एक एल्स होगा। अब एल्स में एक ही सूरत रह जाती है कि ठीक है, फिर अगर a इज़ लेस देन b भी नहीं है तो फिर ज़ाहिर है a इज़ इक्वल भी नहीं है, a इज़ लेस देन भी नहीं है, तो फिर a इज़ ग्रेटर देन b तो ज़रूर होगा। तो क्या आंसर आया? a इज़ लेस देन b। आप देख लें a में वैल्यू 10 है, b में 45 है, तो आंसर आ रहा है a इज़ लेस देन b। अब मैं a में वैल्यू देता हूँ 90 और b में वैल्यू देता हूँ 80 और इसी स्टेटमेंट को चला देता हूँ तो लिखा हुआ आएगा a इज़ ग्रेटर दैन b। तो ये हमने आज इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस किया है।